वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं समाकलन की विधियाँ, एक्सरसाइज 7.2। अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन किए थे 7.1 एक्सरसाइज में वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। हमने फार्मूले रखे और हमारा आंसर आ गया। अब जो हम थोड़ा आगे जब इंटीग्रेशन बढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए पहले समाकलन की विधियों को पढ़ना पड़ेगा। तो समाकलन की कितनी विधियां होती हैं पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए समाकलन की विधियाँ, समाकलन की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को प्रतिस्थापन करके, मतलब कोई एक फलन को t या कोई भी चीज़ मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो इसलिए इसको प्रतिस्थापन कहेंगे। दूसरा जो हमारी विधि होती है समाकलन की, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है ये हम आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे। अभी इसको अभी नहीं पढ़ना है। आज जो बात होगी वो केवल होगी प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ये दूसरी विधि होती है आंशिक भिन्न द्वारा, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। और थर्ड जो समाकलन की विधि होती है वो है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको अभी आगे चल के वीडियो में आपको मिलेगा। आज यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें होता क्या है और ये कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में पहले पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये चीज उतारिए, इसका यूज कहाँ पर करते हैं। इसका यूज होगा जब समाकल में f(x) और f'(x) मौजूद हों। तो स्टूडेंट्स इस विधि का कहां पर यूज करते हैं, जब समाकल मतलब ये इस तरीके का जो होता है उसमें जो f(x) होता है उसको क्या कहते हैं, समाकल। जब हमारा समाकल में f(x) और f'(x) मौजूद होगा वहां पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसको देखो। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के होंगे। फर्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन का वो ये होगा f(x) इंटू f'(x) dx। यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखो, समाकल में f(x) और f'(x) मतलब उसका अवकलन भी मौजूद है। तो समझ जाओ यहां पर कौन सी विधि का यूज होगा, प्रतिस्थापन विधि का। नंबर 2 या कुछ इस तरीके का होगा, f(x) की होल पावर n f'(x)। यहां पर भी देखो स्टूडेंट f(x) का अवकलन मौजूद है, f(x) और f'(x) समाकल में मौजूद है। तो यहां पर भी हमारा प्रतिस्थापन विधि का यूज होगा। नंबर 3 f(x) अपॉन f'(x)। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो यहां पर भी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। नंबर 4 f'(x) अपॉन f(x) अगर है तब भी हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। नंबर 5 हमारा इंटीग्रेशन f और उसके अंदर अगर कोई है फलन और उसका हमें यहाँ पर अवकलन दिया हुआ है वहां पर भी हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन क्या होता है, जब समाकल में f(x) और f'(x) मौजूद होगा वहां पर जो समाकलन होगा वो हमारा होगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब ये कैसे पहचानेंगे, ये 5 टाइप के हमने यहाँ पर लिख दिए। इन 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हमें क्वेश्चन में फलन के साथ साथ उसका अवकलन दिया रहेगा और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में होगा स्टूडेंट्स की अवकलन नहीं दिया होगा लेकिन उसको थोड़ा
सॉल्व करने के बाद में हमें उसका अवकलन मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हो सकता है इस टाइप का मिले। यहाँ पर भी देखो फलन है और उसका अवकलन है, तो आप सभी लोग जान जाना कि ये कैसे होगा, प्रतिस्थापन द्वारा। यहाँ पर भी फलन उसका अवकलन है, यहाँ पर भी फलन उसका अवकलन है, ये फलन के अंदर एक फलन है उसका अवकलन है। तो ये सारे जब इस टाइप के समाकलन मिलेंगे तो सभी प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व होंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 7.2 पर। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आप सभी स्टूडेंट, हमने जो अभी क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पढ़े थे या लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखे थे, वहाँ पर क्वेश्चनों में ये किस तरीके का था कि हमें देखो यहाँ पर क्या हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि समाकलन में u अपान v तो होता नहीं है। हमें नीचे से अगर कोई अचर होता है तो अच्छी बात है, वो बाहर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है, हर में यहाँ पर x है, x को बाहर कर नहीं सकते। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने देखा था कि ये अलग अलग सेपरेट हो जा रहा था, यहाँ पर सेपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें इसका जो है यहाँ पर अवकलन ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 2x। यहाँ पर इसका अवकलन हमें ऊपर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी रख देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी रखने पर तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 की जगह अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो ये हो जाएगा dt बाई dx। नेक्स्ट स्टेप में dx ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, dx इजकल टू dt, 2x dx इजकल टू dt। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx, इन दोनों की वैल्यू यहां से हमारी आ गई t और नीचे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखा था, तो नीचे यहां पर हो जाएगा t। ये हमारा क्वेश्चन बन गया dt अपॉन t, और इसका फार्मूला आप सभी को पता है log t प्लस c, और यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग रख देंगे, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब हमें फलन में अवकलन दिया रहता है तो फौरन उसकी जगह हम लोग t रखते हैं और उसका अवकलन करते हैं। जब क्योंकि अवकलन करेंगे तभी हमें dx मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर dx भी चाहिए रहता है, और dx का मतलब होता है x के सापेक्ष d, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, तभी मिलेगा dx। तभी यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन किया, ये नंबर इधर आ गया, ये वैल्यूज यहाँ पे रखी और dt ये हो गया, और इसकी वैल्यू t थी तो t हो गया, ये हो गया dt अपॉन t log t। एक चीज का याद रखना, जब यहाँ पर t रखा जाता है तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो पूरा t में आना चाहिए। अगर आपका x और t में आ रहा है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूरा फलन हमें t के फॉर्म में रूप में ही लाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है dx। यहाँ पर भी आप लोग सही से अगर ध्यान से देखें
तो हमें log x का अवकलन दिख रहा है। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x। तो जहां पर ये अवकलन मिल रहा है वहां पर हम लोग उसको क्या मान लेंगे? t। log x बराबर t रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा log x का अवकलन 1/x dx इजकल टू dt, क्योंकि 1 log x का 1/x, x का dx हो गया और t का dt, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि t का करेंगे dt बाई dx आएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा dx इस साइड में। तो अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया log x स्क्वायर। log x को क्या माना है? t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपान dx अपान x, इसकी वैल्यू है dx अपान x की dt। ठीक है, अब ये हट गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर का होता है t क्यूब अपान 3 प्लस c 1/3, t की वैल्यू है log x क्यूब प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का समाकलन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को फिर से इस वो जो ये समाकल कहते हैं इसको, ये जो दिया गया है इंटीग्रैंड, इसमें हमारा fx और f डैश x दोनों मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है cos का अवकलन क्या होता है? sin x। ठीक है, तो यहाँ पर ये मौजूद है तो हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद इस यहाँ पर एक चीज और देखें, sin x को हम लोग t मानेंगे तो cos x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos है तो वो साइन के एंगल के साथ है, यहाँ पर cos जो है वो इंडिपेंडेंट मतलब अलग नहीं है, तो इसलिए हम लोग साइन x को t नहीं मान सकते। अगर ये साइन cos x यहाँ पर अलग होता, मतलब यहाँ पे इसका एंगल ना होता, तो साइन x को t मानते हमको cos x मिल जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हमें किसको t मानना पड़ेगा? cos x को। माना cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x और x का dx और t का dt इजकल टू अब sin x dx। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा माइनस का dt। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा बन गया, देखो ये sin x है, ये है डी, इन दोनों की वैल्यू मिलाकर हो गई माइनस का dt। यहाँ पर आ गया माइनस का dt और साइन ये वाला सेम ऐसे लिखा, और ये अंदर उसका जो एंगल था cos x उसको हमने t माना है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, ये बन जाएगा sin t इंटू माइनस डी टी, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया हमारा sin t dt। और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। यहाँ पर cos t की वैल्यू क्या है? cos x पुट कर दी प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b dx। यहाँ पर भी आप सभी स्टूडेंट्स देखें कि साइन है, उसका एंगल जो है ये है ax प्लस बी और cos ax प्लस बी है। अगर आप साइन को t माने तो अवकलज ये मिलेगा जो हमारा इसमें मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पर साइन ax प्लस बी को t मान लेंगे। माना साइन
ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी। साइन का अवकलज होता है कॉस ए एक्स प्लस बी होगा पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके कोण का अवकलज होगा। यहाँ पर जो एंगल है वो है ए एक्स प्लस बी, ए का अवकलज होता है ए एक्स का ए हो गया क्योंकि एक्स का 1 बी का 0, डी एक्स बराबर डी टी। ये हमारा यहाँ से आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इजकल टू डी टी बाई ए। ये वैल्यूज दोनों क्वेश्चन में पुट करेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमने ली है टी, तो यहाँ पर हो गया टी। कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू है डी टी अपॉन ए। तो ये ए को बाहर भेज देंगे, हो जाएगा 1 अपॉन ए टी डी टी। और फिर उसके बाद में 1 अपॉन ए, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये 1 अपॉन 2 की ए से मल्टीप्लाई 2a हो गया, और ये t है, t की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। एक और स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2a का, और साइन 2a का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का cos 2a अपॉन 2। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देखें तो रूट में ए एक्स प्लस बी है, तो हमें यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है वो पता है x की पावर n का। यहाँ पर x नहीं है, इसलिए इसको हमें क्या मानना पड़ेगा t। ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी, ए एक्स का अवकलन a, b का अवकलन 0, डी एक्स बराबर डी टी। ये हो जाएगा डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन ए। ये वाला ए इस साइड आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया, रूट है पहले तो यहाँ पर भी रूट आया, फिर उसके अंदर है ए एक्स प्लस बी, उसकी वैल्यू टी है तो यहाँ पर टी आ गया। फिर क्या है डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई डी टी बाई ए। इस a को बाहर कर देंगे क्योंकि ये अचर है, और रूट का मतलब होता है t की पावर 1 अपॉन 2 डी टी, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। इसको हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये 2 जो है नीचे वो ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3a, 3 की a से मल्टीप्लाई 3a। यहाँ पर t है, t की वैल्यू हमें पता है ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 डी एक्स। इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है। एक चीज़ और, यहाँ पर अभी हमने जो समाकलन की विधियों में बताया था कि कहाँ पर हमें समाकलन का यूज़ करना, मतलब प्रतिस्थापन विधि का, तो यहाँ पर एक चीज़ और स्टूडेंट ध्यान रखना
जिसकी पावर भिन्न में हो या ज्यादा हो उसी को हमेशा टी पुट करते हैं। जैसे आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन बताएं, आपको दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको देखो यहाँ से पता चल रहा होगा साइन का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। माइनस से इसमें कोई मतलब नहीं, वो माइनस उस साइड ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साइन को भी आप टी मान सकते थे और कॉस को भी टी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस को टी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कॉस को टी मानने पर हमें एक साइन मिलेगा, बाकी जो 5 साइन है उस यहाँ पर बाकी जो 4 साइन बचेंगे उसको हमें या तो तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको सिंपल तोड़ सकते हो तो सही है, वरना सिंपल तरीका तो यही है, साइन को टी मान लो, हमें एक कॉस मिलेगा जो इसमें मौजूद है। इसी तरह इसमें भी यही याद रखो, जिसकी पावर भिन्नात्मक होगी मतलब रेशनल नंबर होगी उसी को टी मानेंगे। तो यहाँ पर हमें x प्लस 2 को टी मानना है, माना x प्लस 2 इजकल टू टी, x का अवकलज हो गया 1, 2 का अवकलज हो गया 0, dx बराबर dt। 1 की dx से मल्टीप्लाई हो गई dx और ये dt। अब इस क्वेश्चन पे देखो, ये थोड़ा सा अलग का क्वेश्चन है। अब यहां पर आ रहा है x। हमने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हम लोग t मानते हैं तो पूरा ही फलन t में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है तो हमें इस x की भी वैल्यू t के पदों में करनी पड़ेगी। t हमारा कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 2 बन जाएगी। अब इस x की जगह हम लोग रखेंगे t माइनस 2 रूट, इस x प्लस 2 को t माना है तो यहाँ t हो गया, dx की वैल्यू हो गई dt। नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी, ये पावर है 1, यहाँ पर है हाफ, ये मिलकर बन जाएगी t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक पावर इसमें प्लस हो जाती है और वही पावर n+1 अपान में भी आ जाती है, तो ये बन जाएगा t की पावर 5/2 अपान 5/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये हो गया 2/5, 2 ऊपर चला गया, t की वैल्यू है x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस ये वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। तो यहाँ पे ये याद रखना, दोनों सेम थे, यहाँ पर भी x की पावर 1 थी, यहाँ पर भी x की पावर 1 थी, लेकिन अब इसको अगर देखो तो इसका अवकलन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भिन्न में पावर हो रेशनल नंबर में तो उसी को t माना जाता है, और यहाँ पे भी ध्यान रखना पूरा फलन t के पदों में आना चाहिए, तो इसलिए इस वाले x की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देखो कि हमें
इसका अवकलन भी दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, पावर एक कम हो जाती, मतलब x मिलेगा वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी हमने ये भी बताया था जब पावर भिन्न में होगी तो उसी को t मानते हैं, उससे भी हमें पता चल रहा है कि इसी को t मानना है। तो यहाँ पर माना 1 + 2x स्क्वायर इजिकल टू t, 1 का अवकलज 0, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और x का अवकलज dx बराबर dt। हमें यहाँ पर केवल चाहिए x dx, तो x dx इस साइड रखा, इस 4 को मल्टीप्लाई में था, उस साइड जब भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो गया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये x है, ये dx, इन दोनों की वैल्यू मिलाकर हो गई dt/4, ये लिख दी। अब ये रूट था, रूट लिखा, 1 + 2x स्क्वायर, उसकी वैल्यू t मानी थी तो यहाँ पर t हो गया। अब ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, रूट का मतलब होता है पावर, 1/2 dt, और 1/4 ऐसे रखा, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2/3/2 प्लस c। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 × 3 मतलब 2 3 जा 6 होता है। t की पावर 3/2, t की वैल्यू है 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x, 1/x माइनस रूट x। अब इस फलन का हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर इसको t मानते हैं तो इसका अवकलज हमें नहीं मिल रहा है कहीं पर से भी, लेकिन यहाँ पर अगर देखो रूट x अगर कॉमन ले लें, 1/√x को अगर कॉमन ले लें तो बचेगा √x - 1 dx, क्योंकि √x की √x से मल्टीप्लाई हो गई x, √x की 1 से मल्टीप्लाई हो गई √x, तो हमें √x कॉमन मिल रहा था तो ये मिला। जैसे ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कॉमन लिया तो हमें दिखने लगा √x का अवकलन 1/2√x, तो यहाँ से हमें मिल गया कि √x - 1 बराबर t। √x का अवकलन 1/2√x, यहाँ पर जो √x का अवकलन हुआ वो x की पावर n वाला फार्मूला से यूज हुआ है, 1/2x की पावर -1/2, 1/2 x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी, ये प्लस का मतलब √x। 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन dx बराबर dt। यहाँ पर हमको चाहिए केवल 1/√x, तो 1/√x इधर ऐसे रखेंगे, dx से मल्टीप्लाई हो गई, और ये वाला 2 जो यहाँ भाग में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब क्वेश्चन पे देखो 1/√x dx, यहाँ पर भी वही चीज है 1/√x dx, इसकी वैल्यू हो गई 2 dt अपॉन √x - 1 बचा, उसको हमने t माना था तो यहाँ पर t आ गया, ये हो गया 2 बाहर आ गया, dt/t, और dt/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, 2 log t की वैल्यू यहाँ पर है √x - 1 प्लस c। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।